प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। पहला, परिश्रम का फल मिलना है तो क्या करें? दूसरा, निर्धन के अच्छे दिन आएंगे क्या? तीसरा, परमेश्वर निर्धन की सुधि लेंगे क्या? इन तीन विषय को मैं आज आपसे बांटना चाहता हूं। हम में से बहुत से लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपने स्किल का उपयोग करके बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवार में कमी घटी है। परिश्रम कर रहे हैं लेकिन प्रतिफल दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है, मैं आपसे बांटना चाहता हूं। पिछले समय कुछ बातों को बांटा था। पहला, आपके काम में यदि आपको सफल होना है तो परिश्रम करो, मैंने बताया। और दूसरा, आदर करो। और तीसरा, दीन बनो। आपके परिश्रम का प्रतिफल मिलना है तो दीन बनिए। दीन बनने का अर्थ बताता हूं, सुनिए। हम रूत के दूसरे अध्याय में बोअज के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में हमें वहां पर रूत के विषय में देखते हैं। रूत कौन है? मोआबिन स्त्री। वो मोआब देश से अपने पति के मृत्यु के बाद वो नवोमी के साथ बैतलहम में आ गई। वो सोची होगी, हो सकता है नवोमी के बताए गए बातों के कारण या उसके बड़ाई के कारण नवोमी के पास धन संपत्ति निश्चय होगा। रूत शायद इस तरह सोची होगी, लेकिन बैतलहम में आने के बाद नवोमी का असली रूप प्रकट हुआ। प्रियो, नवोमी अपने दोनों बहुओं को अपने साथ बैतलहम लाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। बहुत बार उन्हें फोर्स की, तुम मेरे साथ मत आओ, मत आओ, मत आओ। मैं सोचता हूं उसका कारण हो सकता है कि अपने और अपने परिवार के विषय में बड़ा चढ़ाकर बताई होगी। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम इस स्तर के उस स्तर के बताई होगी। अभी दोनों बहुएं उसके साथ आने वाली हैं, इसलिए वो थोड़ा डर गई। इनको असलियत पता चल जाएगा सोचकर वो थोड़ा डर गई होगी। कुछ भी हो, नयोमी को पसंद नहीं था कि रूत और ओरपा उसके साथ आए, लेकिन केवल रूत आई। मित्रों, आने के बाद समझ में आया कि नयोमी के पास कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे खाने से हमारे पास जो भोजन वस्तु है खत्म हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? इसलिए रूत आकर नवोमी से कह रही है, माँ जी, मैं जाकर काम करूंगी। प्रियो, ध्यान से सुने। वो पूछी, क्या काम करोगे बेटी? सीला बीनूंगी, सीला बीनूंगी। ये सीला बिनना जो है, परमेश्वर ने किन के लिए ये प्रबंध किया जानते हैं? पढ़ेंगे, आइए। लेवियों की पुस्तक 19वां अध्याय 9वां और 10वां वचन। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपने दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। लेवियों की पुस्तक हम देखेंगे 23वां अध्याय और उसका 22वां वचन। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 24वां अध्याय 19वां वचन। जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो उसे लेने को फिर न लौटाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। प्रिय, परमेश्वर निर्धनों की सुधि लेते हैं, निश्चय सुधि लेते हैं। परमेश्वर अपनी व्यवस्था में लिखवाए हैं, क्या है जानते हैं? जब तुम्हारे खेत पक जाएं, जब तुम्हारे खेत समृद्धि से पक कर तैयार हो जाए और कटनी का समय आ जाए, जब तुम फसल काटते हो, तुम फसल काटो, लेकिन मेड़ पर जो बालें हैं उन्हें छोड़ दो। तुम अपने खेत के कोने में कुछ बालों को छोड़ दो। वैसे ही तुम अपने फसलों को काटने के बाद जब तुम उन्हें बांधते हो, तब कुछ बालों को छोड़ दो। क्यों जानते हैं? निर्धनों को स्मरण करके। तुम्हारे पास खेत है, तुम्हारे पास फसल है, फिर निर्धन क्या करेंगे? और जो अनाथ हैं उनके विषय में क्या है? जो पति को खो दिए, उन विधवाओं का क्या होगा?
है क्या कोई आज हमारे बीच? मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरे पति नहीं है, पोषण करने वाले कोई नहीं है, सुधि लेने वाले कोई नहीं है, सहारा देने वाले कोई नहीं है, तो फिर हमारे जैसे की सुधि कौन लेगा? हमारे जैसों से प्रेम कौन करेगा? हमारे जैसों के लिए अच्छे दिन कौन देगा? ऐसा प्रश्न आप कर रहे हैं तो सुनिए, आपके पिता नहीं है फिर भी, आपकी माता नहीं है फिर भी, पति नहीं है फिर भी, आपकी सुधि लेने वाला, आपको समझने वाला ना होने पर भी, कोई सहायक ना होने पर भी आपकी सुधि लेने वाला है। कौन है जानते हैं? आपसे प्रेम करने वाला, आपको शांति देने वाला, जो आपके आंसुओं को पोंछे, आपको समझे और जो आपको सहारा दे, वो परमेश्वर है। कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। वे इतने महान और इतने अद्भुत परमेश्वर हैं कि व्यवस्था को लिखवाते समय अपने लोगों को आज्ञा दिए कि निर्धनों की सुधि लें, भोजन के बिना जो तड़प रहे हैं उनकी सुधि लें, उनके प्रति तरस खाओ, विधवाओं पर दया करो, अनाथों पर तरस खाओ। मैं जब तुम्हारे पैदावार को बढ़ाता हूं, अपने फसलों को पूरी रीति से ना काटना, कोने में कुछ फसलों को जो तैयार हो चुके हैं काटे बिना छोड़ देना, और जब तुम उन्हें इकट्ठे करते हो वहां कुछ बालों को निर्धनों के लिए छोड़ देना। कुछ लोग कहते रहते हैं, बिल्ली को भी क्या कहते हैं? भीख नहीं देते हैं। हम में कोई है क्या जो बिल्ली को भी भीख नहीं देते हैं? आप क्या कह रहे हैं जी? मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत ही दया और तरस खाने वाला हूं। हाँ, कैसे कह सकते हैं? हर दिन मैं निर्धनों और कंगालों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रियो, आप में से कोई है क्या जो हर दिन निर्धनों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं क्या? हैं? आप भूल गए हैं। बताता हूं, सुनिए। भोजन करते समय धन्यवाद देते हैं ना? भोजन करते समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो भोजन आप हमें दिए उसके लिए आपका धन्यवाद। जिनके पास नहीं है उन्हें भी दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं नहीं? आप निर्धनों के लिए प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं? अभी जो करते हैं कहने वाले हाथ दिखाएं। निर्धनों को भी दीजिए प्रभु कहकर प्रार्थना करने वाले अपने हाथ दिखाएं। राइट। अभी आप क्या करते हैं कि प्रभु आपने जो भोजन हमें दिया उसके लिए धन्यवाद, जिनके पास नहीं है उन्हें आप दीजिए, लेकिन हम तो भीख भी नहीं देंगे। यही तो है ना हमारी प्रार्थना। हम तो किसी को भीख भी नहीं देंगे, हम तो किसी को कुछ नहीं देंगे, आप ही दीजिए। परमेश्वर ही आकर देंगे कहेंगे, परमेश्वर आकर निर्धनों को भोजन देंगे कहेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, जिनके पास नहीं है उन्हें दीजिए प्रभु। प्रार्थना करने के बदले आप उन्हें दीजिए। इसलिए प्रभु की दासी मदर टेरेसा ने कहा, प्रार्थना करने वाले ओठों से सहायता करने वाले हाथ भले हैं। इस तरह कहा, निर्धनों को दीजिए प्रभु। इस तरह प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या सच में हम निर्धनों की सहायता कर रहे हैं? क्या सच में निर्धनों की सहायता कर रहे हैं? क्या जो आंसुओं में और कष्टों में हैं, क्या उनकी हम मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं? एक बार सोचिए प्रियो, 2 सेवक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक सेवक, लंबी यात्रा थी इसलिए चपाती और चिकन करी बॉक्स में कैरेज में रख कर लेकर आया। ये दोनों सेवक थे, आपस में काफी देर तक बात किए, बाइबल के विषय में और अपने सेवकाई के विषय में बात किए। दोपहर का समय आ गया, भोजन करने का समय आ गया। दोनों को बड़ी भूख लग रही थी। एक पास्टर अपने कैरेज को निकाला, उसमें चपाती और चिकन करी था, प्लेट में रख लिया और अच्छे से चिकन करी भी ले लिया। उस ओर का पास्टर सोचने लगा, अकेला थोड़ी खाएगा, सेवक है, मुझे भी देगा, ऐसा सोचा। इस तरह वो देख रहा था। बहुत देर हो गई और ये पास्टर तो पहला चपाती खा लिया, दूसरा भी खा लिया, तीसरा भी खा लिया और उसमें और कुछ नहीं था। रह नहीं पाया, पूछा क्या कह के, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, ऐसे बाइबल में लिखा है ना ब्रदर। इस तरह कहा, ये सच तो है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, बाइबल में है ना। कहने से तब उस पास्टर जी ने कहा, अपने पड़ोसी के किसी भी चीज की लालच ना करो, ये भी बाइबल में लिखा है ना। आहा, बाइबल के रेफरेंस हम अच्छे से जानते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों के विषय में बात करते हैं, लेकिन उनका पालन कौन करता है? उन वचनों को कार्य रूप कौन देता है? कृपया केवल पढ़ने वाले के समान ना हो, बाइबल के विषय में बात करने वाले ना हो, वचन को कार्य रूप देने वाले के रूप में आप रहिए, क्योंकि कार्य रहित विश्वास मृतक है। आज हर एक जन परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे जीना है। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम एक समय परदेसी थे, मिस्र में गुलाम थे। गुलामी क्या होती है तुम जानते हो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में कई बार कष्टों में से होकर गुजरते हैं, क्लेशों में से गुजरते हैं,
तब हम कहते हैं, प्रभु ये कष्ट और ये क्लेश हमारे जीवन में क्यों आए? उन कष्टों और क्लेशों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, ये मत भूलिए। प्रिय, परिश्रम का प्रतिफल पाना है तो क्या करना है? व्यवस्था में परमेश्वर पहले से लिखवाए हैं, निर्धनों की सुधि लो, विधवाओं की सुधि लो, अनाथों की सुधि लो। उनके लिए तुम्हें क्या करना है कि जब तुम्हारे फसल पक जाए तो कुछ बालों को छोड़ देना। किसके लिए? निर्धनों के लिए। किसके लिए? विधवाओं के लिए। किसके लिए? जो भूखे और प्यासे हैं, अनाथों के लिए उन बालों को छोड़ देना। प्रिय, रूत आकर कह रही है, माँ, सासू जी, मैं जाऊंगी, काम करूंगी। क्या काम करोगी बेटी? आपके व्यवस्था में है ना, तुम्हारे परमेश्वर की आज्ञा है ना, बाले बिनने का काम। माँ, ये विधवाओं का करने का काम है, निर्धनों का काम है, अभागे लोगों का काम है, या फिर अनाथों का काम है। माँ जी, हमारे पास क्या है? हमारी स्थिति यही है ना, मेरी स्थिति यही है ना। पोषण करने वाला पति नहीं है, मेरे अपने कोई नहीं है, और आप बूढ़ी हो गई हैं। आपके पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। माँ जी, अभी मुझे जो चाहिए वो मैं कौन हूँ, मेरा स्तर क्या है, मुझे कैसी नौकरी मिलेगी, इस स्तर और स्थिति को हमें नहीं देखना है। हमें खाने को भोजन चाहिए, इसलिए घर में बैठने से हम दोनों भूख से तड़पेंगे। कोई ना कोई काम करूंगी, मैं जाऊंगी माँ। प्रियो, आप अपने जीवन में जो मेहनत कर रहे हैं उसके योग्य प्रतिफल चाहते हैं तो फिर सुनिए, अपने आप को दीन कीजिए। प्रियो, कई बार मेरे पास भाई बहन आते हैं और कहते हैं, भाई नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूं। कितने वर्षों से भाई? 8 वर्षों से मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूं। कौन सी नौकरी चाहिए बाबू तुम्हें? सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब ही चाहिए। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलने वाले वेतन से ही तुम्हारा घर चलेगा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाला वेतन से ही तुम्हारा पोषण होगा? 8 सालों से वही खोज चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब ही करेगा और कोई जॉब नहीं करेगा। क्या कर रहे हो? तब से मैं एग्जाम दे रहा हूं। तो स्थिति क्या है? यही 1 साल आखिरी साल है ब्रदर। इस वर्ष भी मुझे जॉब नहीं मिलेगा तो अब अवसर मेरे लिए नहीं है। नो, आप MBA किए होंगे, MCA किए होंगे, आप PG किए होंगे या फिर PhD कर लिए होंगे। आपको जीना है तो पहले आपको कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है। हमारे कलवरी की सेवा के प्रारंभ के दिनों में एक भाई सुबह 4 बजे हमारे यहां आकर दूध पैकेट देता था, उसके बाद पेपर डालता था। महीना होने के बाद पैसे लेने आया। मैं पूछा, भाई आप पेपर डालते हैं और पेपर भी बांटते रहते हैं, क्या तुम्हारा और कोई काम नहीं है? नहीं सर, मैं पढ़ाई करता हूं। अच्छा, पढ़ाई करते हो? क्या करते हो? BSc कर रहा हूं, डिग्री कर रहा हूं। सर, तुम BSc कर रहे हो और सुबह जल्दी उठकर दूध पैकेट बांटते हो, फिर पेपर बांटते हो, ये सब कैसे करते हो? इसमें बुरा क्या है सर? मुझे पढ़ना है या मुझे फीस भरना है तो पैसे चाहिए सर। पेरेंट्स नहीं है क्या? पेरेंट्स हैं सर। कब तक पेरेंट्स पर निर्भर रहूंगा सर? मेरे पिताजी कब तक मेहनत करेंगे? इसलिए मैं 4 बजे से उठकर मैं 1000 घरों में दूध देता हूं। मैं 1000 पैकेट बेचने से पैकेट के पीछे 50 पैसा मिलता है, 500 कमा लेता हूं। महीने में मैं 15,000 कमा रहा हूं। 3 घंटे में मेहनत करने से 15,000 मैं कमा ले रहा हूं। मेरा कॉलेज का खर्चा पूरा मैं ही उठाता हूं, फीस भरता हूं। इसमें गलत क्या है सर? मुझे आश्चर्य हुआ। प्रिय, जो बात मैं बता रहा हूं अभी की नहीं है। मैं जो बात बता रहा हूं वो 15 साल पुरानी बात है। एक स्टूडेंट होकर कह रहा परिश्रम करने में गलत क्या है? आज बहुत से लोग परिश्रम करने में शर्माते हैं। पेपर डालने में गलत क्या है सर? दूध बेचने में गलत क्या है सर? बहुत से लोग, हाँ वो काम मैं नहीं करूंगा। कौन सा काम नहीं करोगे? हाँ, मैं ऑफिस बॉय का काम कैसे करूंगा? मैं लिफ्ट बॉय का काम कैसे करूंगा? मैं चप्पल की दुकान में काम कैसे करूंगा? मैं होटल में कैसे काम करूंगा? कृपया ध्यान दीजिए, शमूएल की पहली पुस्तक 16 अध्याय 12 वचन से। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर
उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। दाऊद भेड़ों का चरवाहा था, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया। मित्रों सुनिए, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया। क्यों जानते हैं? उस देश पर शासन करने के लिए। अभी इनडायरेक्ट दाऊद कौन है बताइए? चुना हुआ राजा, राजा के रूप में नियुक्त किया गया, राजा के रूप में अभिषेक किया गया। आज नहीं तो कल राजा बनने वाला है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। आइए, शमूएल की पहली पुस्तक 17 यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। प्रियो, दाऊद को बुलाकर पिता कह रहे हैं, ये रोटियां लो, ये 10 रोटियां लो, अपने भाइयों के पास जाओ, जाकर इन रोटियों को उन्हें दो। इस तरह कह रहे हैं। अगर मैं दाऊद के स्थान में होता तो क्या कहता जानते हैं? पिताजी, मैं कौन हूं जानते हैं आप? मेरे बेटे हो। कल तक मैं तुम्हारा बेटा था, लेकिन शमूएल आकर मुझे राजा के रूप में अभिषेक किया है पिताजी। अभी मैं पीएचडी हूं पिताजी, अभी मैंने पीजी किया है पिताजी। मैं जाकर ऑफिस बॉय का काम कैसे करूं? मैं जाकर होटल में जाकर काम कैसे करूं? मैं जाकर गुमस्ता का काम कैसे करूं पिताजी? अरे खाने को कुछ चाहिए ना। चुप रहिए पिताजी, एक दिन आएगा पिताजी। क्या आएगा बेटे? मैं आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा पिताजी। बनते तक जीना है ना, बनते तक जीना है ना। प्रिय भाई और बहनों सुनिए, हम में बहुत से लोग छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए शर्माते हैं। अपनी पढ़ाई आप कीजिए, अपना एग्जाम दीजिए। कहीं दूर रहने वाले माता पिता कठिन परिश्रम करते हुए वर्ष ब वर्ष आपको शहर भेजकर खर्चा उठाते रहे, आसान नहीं है। कोई ना कोई काम कीजिए। आपके हॉस्टल के फीस के लिए, आपके भोजन के लिए 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे परिश्रम से काम कीजिए। काम करने में शर्माइए मत, बेइज्जती होगी मत सोचिए। दाऊद को बुलाकर पिता कह रहे हैं, इन रोटियों को ले जाओ, युद्ध में जो तुम्हारे भाई हैं उन्हें दे दो। कहने से दाऊद को कहना था, पिताजी, राजा के रूप में मेरा अभिषेक होने के बाद रोटियां उठाना क्या अच्छा लगेगा? रोटियां उठाकर ले जाना क्या अच्छा लगेगा? हमारे पास बहुत से काम वाले हैं ना, उन्हें देकर भेज सकते हो ना। मैं तलवार चलाना सीख रहा हूं। क्या सीख रहे हो? तलवार चलाना। क्यों बेटे? राजा हूं इसलिए आने वाले समय में मुझे तलवार चलाना होगा ना। प्रियो, ऐसे नहीं कहा। दाऊद को रोटियां देकर बोले जाओ। दाऊद ने कहा, ठीक है पिताजी। ये कहकर उन रोटियों को ले जाने में वो अपने आप को सौंप दिया। ये क्या प्रकट करता? मेरे पिताजी मुझे कोई भी काम देंगे तो मैं उस काम को बिना शर्माए निश्चय करूंगा। प्रियो, अभी सुनिए। रोटियां लेकर वो युद्ध में गया। इस तरह युद्ध में जाने के बाद वहां गोलियत के ललकार को वो सुन रहा था। दाऊद पूछा, वो क्या कह रहा है? तब उसे मालूम चला कि वो कह रहा है, सबको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी ओर से कोई एक आने से काफी है। हम जीतेंगे तो उनका देश हमारा हो जाएगा, यदि वो जीतेगा तो हमारा देश उसका हो जाएगा। एक को आने को कह रहा है। तब दाऊद कहता है, मैं जाऊंगा जीवित परमेश्वर के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं जाऊंगा। ये कहकर युद्ध में गया। प्रियो, युद्ध में जाकर क्या किया? गोलियत को एक मार से मार डाला। क्या हुआ बताइए? इतिहास को रच दिया। प्रियो, दाऊद के विषय में जब हम बात करते हैं तो निश्चय गोलियत के विषय में भी बात करते हैं। दाऊद क्या किया? गोलियत को मार डाला। लेकिन गोलियत को मारने से पहले वो क्या किया? रोटियों को उठाया। उन रोटियों को उठाने में भी वो शर्माता और कहता, पिताजी मुझे क्या समझ रहे हो? राजा के रूप में अभिषेक किया गया मैं रोटियां कैसे ले जाऊंगा? हमारे पास काम वाले बहुत जन है ना, उन्हें देकर भेज सकते हैं ना। मैं नहीं जाऊंगा, ये काम मेरे लायक नहीं है। अगर ऐसे कहा होता तो गोलियत को मारा नहीं होता। प्रियो,
आज यदि आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो कोई ना कोई काम को कीजिए। हमें जीना है तो खाना है तो कोई ना कोई काम करना है। शर्माइए मत, दीन और नम्र होइए। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। निर्धनों से प्रेम करते हैं, निर्धनों की सुधि लेते हैं और अपने लोगों को भी आज्ञा दिए हो कि कंगालों की सुधि लो। आप अद्भुत हैं पिता। हमारे आसपास जो निर्धन है, जो भूख से तड़प रहे हैं और कंगाली से दुख उठा रहे हैं, बेरोजगारी से, बीमारियों से, नाना प्रकार के समस्याओं से यदि कोई दुख उठा रहे हैं तो उनकी सुधि लेने वाले, उन्हें आशीष देने वाले अद्भुत परमेश्वर आप हैं। वे आपको जान सके, आप पर निर्भर होकर जी सके, आपकी आशीषों के द्वारा वे उन्नति कर सके, वे आगे बढ़ सके। उनकी सहायता कीजिए पिता। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।